Hello, good morning, dear students. In today's lecture, we shall be talking about modern periodic law and its relation with the atomic number given by Moseley. Then we shall be talking about periodicity and IUPAC naming of elements having atomic number greater than 100 and general characteristics and general electronic configuration of S block, P block, D block and F block elements. Let's first of all come to modern periodic law and atomic number. So, in 1912, Moseley, what he did, he bombarded high-speed electron to the metal, and X-rays were emitted. These X-rays were having certain frequencies given by Newton. When he found that under root of these frequencies emitted by X-rays directly proportional to atomic number, he came to conclusion that properties of matter or metal or element depends on atomic number but not on atomic masses as suggested by Mendeleev. ठीक है, तो मॉज़ले ने 1912 में एक्सरेज को मेटल के ऊपर बम्बार्ड किया था हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स के साथ और उसने अंडर रूट फ्रीक्वेंसी को Z के साथ कंपेयर किया था तो दे वर फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इससे ये पता चलता है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये जो एक्सरेज की फ्रिक्वेंसीज़ हैं, जो एक्सरेज हैं वो मेटल से निकल के आ रहे हैं और मेटल एलिमेंट्स का बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। तो इसका मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं और उसने अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में जब एक ग्राफ प्लॉट करा था तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, जिससे ये पता चलता है कि जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, दे डिपेंड ऑन atomic number but not on atomic masses, as was suggested by previous and older version of periodic table like Mendeleev's periodic table. So it's a Moseley equation, under root frequency directly proportional to Z, proportionality is replaced by A and B, they are constant. So the plot, I mean to say this graph suggests that atomic number जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस होना चाहिए। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसमें एलिमेंट्स को पिछली दो वीडियोस में आपने देखा, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे था जिसका एटॉमिक नंबर 1 था, उसके बाद हीलियम था उसका एटॉमिक नंबर 2 था, फिर सेकेंड पीरियड में लिथियम 3, बेरिलियम 4 एंड लाइक दैट। ये दो वीडियोस में लगातार मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाता रहा हूँ। तो ये मोज़ले की इक्वेशन है, इसे आपने लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद हमें पीरियोडिसिटी और उसके रीजंस के बारे में पढ़ना है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये फाइंड आउट किया गया और रादर ये बेसिस बनाया गया कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ना रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं, तो उनको एक ही फैमिली में रख दिया गया, जिसे पीरियोडिसिटी कह दिया गया, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं सर्टन रेगुलर इंटरवल के बाद जब उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया जाता है लेफ़्ट टू राइट। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो कि मैच करती हैं इनको पीरियोडिसिटी कहा गया।
अब पीरियोडिसिटी का कारण क्या है? पीरियोडिसिटी का कारण है सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। ये ग्रुप 1 के अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, तो इसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, यानी कि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में सोडियम है लिथियम के नीचे। आपको मैंने याद करवाया, हाय लीना ने की रब से फरियाद, लाइक दैट। तो लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में जा रहा है। सोडियम में भी एक इलेक्ट्रॉन जो कि लास्ट है s ऑर्बिटल 3s में जा रहा है। पोटाशियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 4s1 में जा रहा है। रुबिडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 5s में जा रहा है, और सीजियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 6s में जा रहा है। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम की सिमिलैरिटी क्या है? इनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपस में रिजेंबल करती है। अगर इनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपस में रिजेंबल करती है तो इसका मीनिंग यही हो गया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में मैच करेंगी, तो तभी इनको एक ही ग्रुप में, ग्रुप 1 में रखा गया जिसका नाम अल्कली मेटल्स था। तो इसीलिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम को रखा गया। ठीक है, तो इनके बीच में सर्टन गैप्स हैं। लिथियम से सोडियम पे जाएंगे तो 8 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है। सोडियम से पोटाशियम पे जाएंगे तो फिर से 8 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है। पोटाशियम से रुबिडियम में जाएंगे तो 18 का डिफरेंस है। रुबिडियम से सीजियम पे जाएंगे तो 18 का डिफरेंस है। सीजियम के नीचे फ्रांसियम होता है, उसका एटॉमिक नंबर 87 होता है, तो 32 का डिफरेंस होगा, 32 नंबर्स का डिफरेंस होगा। तो ये जो नंबर में डिफरेंस है लिथियम से सोडियम पे, सोडियम से पोटाशियम पे, पोटाशियम से रुबिडियम पे, रुबिडियम से सीजियम पे, और सीजियम के नीचे फ्रांसियम होता है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये इन नंबर्स का जो डिफरेंस होता है इनको मैजिक नंबर्स भी कहा गया। दीज नंबर वर ऑल्सो कॉल्ड एज मैजिक नंबर्स। गॉट इट बेटा? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को हम क्या डिफाइन करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल when these elements are arranged in increasing order of their atomic numbers। और इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज का रीज़न है इनकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपस में क्या करती है? मैच करती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मैजिक नंबर्स के बारे में मैंने बताया, और जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो कि हम फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में बहुत बार देख चुके हैं, उसमें बताया गया कि 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, मतलब 18 ग्रुप्स हैं, और 7 पीरियड्स हैं, यानी कि हॉरिजेंटल रोज हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर है, जिनको सुपर हैवी एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनकी नेमिंग जो है IUPAC कमेटी ने डिसाइड करी हुई है, बिकॉज ऑफ द रीज़न के जिन साइंटिस्टों ने इनको डिस्कवर करा था, जैसे साइमल्टेनियसली एक ही एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती थी, 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में 2 डिफरेंट साइंटिस्ट उसको डिस्कवर कर लेते थे, तो उससे क्या होता था, एक डिस्प्यूटेबल कंडीशन हो जाती थी। वो कहता था मेरे नाम पे एलिमेंट का नाम रखो, दूसरा साइंटिस्ट कहता था मेरे नाम पे या मेरे कंट्री के नाम पे एलिमेंट का नाम रखो। तो एज ए रिज़ल्ट देयर वाज अ प्रॉब्लम। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने
सॉरी। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में ये डिसाइड किया कि जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हैं उनको सुपर हैवी एलिमेंट्स कह देते हैं और उनकी यूपेक नेमिंग कर देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने रूट और एब्रीवेशन सजेस्ट किए थे। 0 डिजिट के लिए जो रूट सजेस्ट किया था निल, और इसकी एब्रीवेशन फर्स्ट लेटर से ले ली गई थी एन। ठीक है। 1 के लिए जो रूट लिया था अन, इसकी एब्रीवेशन ले ली थी यू। 2 डिजिट के लिए जो रूट डिसाइड किया था बाय, तो इसका फर्स्ट लेटर बी है, एब्रीवेशन ले ली थी बी। ठीक है। 3 डिजिट के लिए जो रूट डिसाइड किया था ट्राई, तो इसका फर्स्ट लेटर जो था वो बन गई इसकी एब्रीवेशन। ठीक है। 4 के लिए जो रूट डिसाइड किया गया था क्वाड, तो इसका जो फर्स्ट लेटर था क्यू था, एब्रीवेशन क्यू ले ली गई। जो 5 डिजिट था उसके लिए इन्होंने रूट लिया पेंट और इसकी एब्रीवेशन ले ली पी। 6 के लिए हेक्स, इसकी एब्रीवेशन ली एच। 7 के लिए सेप्ट, SEPT। बहुत सारे बच्चे हैप्ट ले लेते हैं। इट इज़ नॉट हैप्ट, इट इज़ सेप्ट, SEPT। तो इसका फर्स्ट लेटर जो है एस ले लिया। 8 के लिए ऑक्ट, ऑक्ट का फर्स्ट लेटर ओ है, तो एब्रीवेशन हो गई ओ। 9 के लिए लिया इन्होंने एन, और इसका जो फर्स्ट लेटर ई है तो इसकी एब्रीवेशन हो गई ई। ठीक है। अब मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। 0 के लिए निल, एन। 1 के लिए अन, यू। 2 के लिए बाय, बी। 3 के लिए ट्राई, टी। 4 के लिए क्वाड, क्यू। हाँ जी। 5 के लिए पेंट, पी। 6 के लिए हेक्स, एच। 7 के लिए सेप्ट, एस। 8 के लिए ऑक्ट, ओ। 9 के लिए एन, ई। राइट। अब इनके रेकमेंडेड एंड ऑफिशियल नेम्स हैं। तो ये सबसे पहले Z यानी कि एटॉमिक नंबर 101 है। 1 के लिए क्या लेते हैं अन, 1 के लिए हम लेते हैं अन। 0 के लिए क्या लेते हैं निल, तो यहाँ पे निल ले लिया। फिर 1 है, 1 के लिए हम क्या लेते हैं अन। बाद में लास्ट में सब में EM ऐड कर देना है, EM, IUM सब में ऐड करना है। तो ये इनका रेकमेंडेड नेम है। तो इसका सिंबल क्या बना, फर्स्ट लेटर आपने पिक करना है। 1 का फर्स्ट लेटर क्या है अन, अन का क्या ले लिया यू। फिर 0 के लिए निल होता है, तो निल का क्या ले लिया एन। फिर 1 के लिए क्या होता है अन, फिर इसका यू ले लिया, तो ये क्या बन गया UNU। बाद में EM तो लगाना ही है। ठीक है। मैं एक दो और बताता हूं आपको। जैसे ये 103 है, तो 1 के लिए क्या हो गया U। 0 के लिए क्या हो गया निल, तो 1 का U ले लिया, निल का N ले लिया। 3 के लिए क्या होता है ट्राई, ट्राई का T ले लिया, T ले लिया, UNT हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी जो है IUPAC नेमिंग कर सकते हैं 100 के बाद। हालांकि जिन साइंटिस्टों ने इनको डिस्कवर किया था उनके नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। 101 को आप अनिल अनियम के अलावा मेंडेलिवियम भी कह सकते हैं। 102 को आप नोबेलियम भी कह सकते हैं। 103 को लॉरेंशियम भी कह सकते हैं।
but since you pick names, these names are bit difficult to remember because they are based on the name of scientist. तो आई सजेस्ट कि आप इनके ये वाले नाम जो हैं जो कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के फर्स्ट लेटर से आए हैं, आप उनको याद कर लीजिए 100 के बाद, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये वाले आप बेशक मत याद कीजिए। ठीक है, तो मैं एक दो और एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरे पास है जैसे 105 तो हमने ले लिया u, मतलब अन ले लिया, अन का क्या ले लिया u। 0 से ले लिया नील, नील का क्या ले लिया n। 5 का ले लिया पेंट, पेंट से क्या ले लिया p। तो em तो लगाना ही लगाना बाद में, ये बन गया अननील पेंटियम। 109 ले लेते हैं। 1 का ले लिया अन, अन का क्या हो गया u। 0 का क्या ले लिया नील। ठीक है, 9 का क्या होता था 9 का क्या होता था n, e डबल n, n u n e। तो ये हो गया अन नील एनियम। ठीक है, तो इसका यूपिक नेम तो डिफिकल्ट है, मिटनेरियम MT। तो नो नीड टू रिमेंबर दिस, यू रिमेंबर दिस ओनली। 1 का हो गया अन, 0 का हो गया नील, 9 का हो गया N। ठीक है, तो बाद में EM तो हमने बच्चे लगाना ही लगाना, ये हो गया अननील एनियम UNE। ठीक है, इस तरह से आप इनकी नेमिंग जो है 118 तक, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसकी कैपेसिटी जो है वो 118 तक है, तो आप इसको 118 तक ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। नंबर 1 सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं वो कम करते हैं। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में बताया था आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट आपको। पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में हम आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन जो अल्कली मेटल हैं वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी से लूज़ करके +1 चार्ज डेवलप कर लेते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +2 चार्ज डेवलप कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। 5वां, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ब्रिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के। ठीक है, ब्रिलियम और मैग्नीशियम आयनिक नहीं कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे जैसे हम केमिस्ट्री में आगे जाते जाएंगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाते, कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाते हैं। ये फ्लेम को कलर भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक इनको प्लैटिनम वायर के ऊपर उठा के फ्लेम में लेके जाते हैं तो ये फ्लेम को कुछ एक करेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे सोडियम को फ्लेम पे लेकर के जाते हैं प्लैटिनम वायर की हेल्प से, तो ये फ्लेम को गोल्डन येलो कलर प्रोवाइड करती है। पोटाशियम पेल वायलेट कलर प्रोवाइड करता है। सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम ये एक्सेप्शनल हैं। वंस अगेन ये फ्लेम को कलर नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी या इनको इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बहुत हाई होती है। हालांकि मैं अभी ये इतनी डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि एस ब्लॉक के ये तो करेक्टरिस्टिक्स है ना, तो एस ब्लॉक का पूरा चैप्टर हमारे सिलेबस में है, तो उसमें डेफिनेटली ये बहुत ही डिटेल में आएगा। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं इजीली, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन, जो कि कॉम्पिटिटिव में भी पूछी जाती है और वैसे भी पूछी जाती है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में भी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके एस ऑर्बिटल में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एस ऑर्बिटल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अल्कली मेटल हो तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल हो तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे जो n है वो 1 to 7 है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं फर्स्ट पीरियड में भी होते हैं, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, सारे पीरियड्स में एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो इसलिए हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को S1 to 2 के बाद n लिखते हैं, जो n की वैल्यू 1 to 7 लिख देते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने डेफिनेटली अच्छे से जो है वो याद करनी है, ठीक है। आगे हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं। पी ब्लॉक ग्रुप में पी ब्लॉक का जो साइड होता है पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड पे होता है। पीरियोडिक टेबल आपको दो वीडियोस में बार बार दिखाया, एस ब्लॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड पी ब्लॉक ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, और डी ब्लॉक एस और पी के बीच में होता है। तो जो पी ब्लॉक है इसमें मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, पर नॉन मेटल्स का नंबर जो है दैट इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन नंबर ऑफ मेटल्स। अगर कोई नॉन मेटल फैमिली भी है ना, जैसे ऑक्सीजन फैमिली है या हैलोजन फैमिली है, उनमें भी आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इनका इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ हैलोजन फैमिली की। फ्लोरीन नॉन मेटल, नीचे गए क्लोरीन नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल, नीचे एस्टॉटिन है। एस्टॉटिन हैज़ द प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स, मतलब वो मेटल की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब कि अगर हम ऊपर से नीचे किसी प्योर नॉन मेटल में भी, नॉन मेटल की फैमिली में जाएं, चाहे वो हैलोजन की हो चाहे वो ऑक्सीजन की फैमिली हो, वो नीचे मेटल ही आ जाता है, नीचे मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा होती है, यानी एक से ज़्यादा मेथड से ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे लेड क्लोराइड, लेड 2 क्लोराइड लिखा हुआ है, तो इसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो इसका फॉर्मूला जो है PbCl2 है। यहाँ पे लिखा है लेड 4 क्लोराइड, तो इसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 4 है, +4 है, और इसका फॉर्मूला है PbCl4। गॉट इट। आगे हमने वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार यहाँ पे लगाया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी हम पी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो पहले एस फिल ही होता है, और पी में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन की वैल्यू 2 to 7 है। 1 to 7 क्यों नहीं है? क्योंकि पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट जो है फर्स्ट पीरियड में नहीं होता। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। इसका मतलब कि पी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन जाए, ऐसा कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में नहीं है, सेकंड पीरियड से शुरू होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए यहाँ पे 2 to 7 लिखा हुआ है। तो इनका एस ऑलरेडी फिल हो चुका होता है, और पी में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। किसकी दूँ? नाइट्रोजन की दे देता हूँ। नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1,
2pZ1। अब लास्ट में देखिए S में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट देखना होता है, N का मतलब आउटरमोस्ट होता है, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है NS2। तो इसमें 2p में 1 + 1 + 1 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमने कहा 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है आपको? ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये हार्ड हैं, मेलेबल हैं, डक्टाइल हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी एस और पी ब्लॉक के बीच में होती है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे एस होता है, राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक होता है, बीच में क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की तरह। जहाँ पे मैंने लेड की एग्जांपल दी थी, तो मैंने Pb2 क्लोराइड और Pb4 क्लोराइड लिखा था। इसी तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नॉर्मली ये कलर्ड होते हैं, बट हमेशा नहीं, नॉर्मली कलर्ड होते हैं, जैसे जिंक कलर्ड नहीं होता। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी करा दी थी। वैसे पैरामैग्नेटिज्म का जो ज़्यादा कंसेप्ट है वो केमिकल बॉन्डिंग में आने वाला है, लेकिन मैंने पीरियोडिक टेबल भी करवाना था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी करवाना था, तो इसलिए मैंने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कवर कर दिया था। तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। ज़्यादातर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे मर्करी, जैसे कि जिंक, जैसे कि मैंगनीज, जैसे कि आयरन, ये ज़्यादातर कैटलिस्ट का काम करते हैं, और ये अलॉयज़ तो बनाते ही हैं। हाँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको। ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ग्रुप नंबर 12 को। तो मैंने बताया था कि ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। इनको क्या कहते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब पिछली वीडियो ध्यान से सुनिए, उसमें ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वंस अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2 और n की वैल्यू 4 to 7 है। n-1 आपने जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, जैसे आर्गन के बाद जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, जैसे आप स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो आप वहाँ पे लिखते थे 18 आर्गन, है ना, 4s2 3d1। तो s में तो 4 बोल रहे हैं, तो d में क्या बोल रहे हैं? 3 बोल रहे हैं। तो d की क्वांटम नंबर s से एक कम होती है, तो इसलिए यहाँ पे n-1 d 1 to 10। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में डी ऑर्बिटल फिल हो रहा होता है, और डी की मिनिमम कैपेसिटी 1 इलेक्ट्रॉन की है और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन की है। और आगे बात रह गई ns 0 to 2। जब आपने क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, तो एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया था, लेकिन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली सब में 2 था, पर क्रोमियम और कॉपर में एस में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया था। वो आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखिए। क्रोमियम और कॉपर में
s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ आया था। ठीक है, तो फिर जीरो क्यों लगा दिया? यहां पे भी हमारे पास एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है प्लेडियम की। प्लेडियम निकल की फैमिली का मेंबर है, तो इसका एटॉमिक नंबर 46 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 36 नोबल गैस क्रिप्टॉन 5s0 4d10, यानी कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है, तो s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ इस प्लेडियम की वजह से, जिसमें 5s0 है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें ns को 1 to 2 की बजाय, वैसे हमें लिखना चाहिए था 1 to 2, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं 0 to 2। 0 to 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्लेडियम के आउटर मोस्ट शेल में s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहाँ पे n की वैल्यू 4 to 7 है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट फोर्थ पीरियड से शुरू होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड में डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपने अच्छे से जो है वो लर्न करनी है। आगे हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपने याद करनी है n-2 f0 to 14। वैसे तो f1 से लेके 14 तक होना चाहिए था, इसमें भी एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है हमारे पास जिसमें f ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जब f ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं, तो अगर ये S6 है तो D5 होता है, और F जो है वो 4 होता है। तो इसलिए यहाँ पे n-2f लिखा है 0 to 14। वैसे 1 to 14 होना चाहिए था, 0 to 14 है, तो 0 थोरियम में होता है। थोरियम एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। थोरियम की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 90 है, नोबल गैस रेडॉन है नियरेस्ट, उसका एटॉमिक नंबर 86 है। फिर 5f आ गया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 0 लिखना पड़ा। बाकी जितने भी f ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोरियम, या मैंने स्टार बना दिया, सिर्फ और सिर्फ थोरियम में f ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और 6d में 2 इलेक्ट्रॉन है, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप ध्यान से देखिए, 7s2, n की वैल्यू 7, n-1 यानी कि ये 6 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी 6d आ गया। n-2f यानी अगर ये 7 है, ये 6 होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, और वही हो रहा है थोरियम में। ये 7s है, ये 6 है, और ये क्या है 5f है। ठीक है, 5 ब्लॉक f ब्लॉक एलिमेंट की 2 सीरीज होती हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज या एक्टिनियम सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर, यानी वो शुरू होती है सीरियम से, उसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, और फिनिश होती है लुटेटियम पे जिसका एटॉमिक नंबर 71 होता है। इनको मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली, इसलिए इनको लेंथेनॉइड सीरीज कह के मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है। ठीक है, क्लियर है? और इनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्कार्सली अर्थ की क्रस्ट में फाइंड आउट किए जाते हैं, और लेंथेनाइड सीरीज जो है 6th पीरियड को बिलोंग करती है। मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड सीरीज के नीचे एक्टिनॉइड सीरीज या एक्टिनियम सीरीज थी, जिसमें एलिमेंट होते हैं जो उनका एटॉमिक नंबर
90 से लेके 103 तक होता है। थोरियम की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। तो अब तक आपको कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल मैंने पढ़ाई? एक मैंने पढ़ाई क्रोमियम की, एक मैंने पढ़ाई कॉपर की, एक मैंने पढ़ाई प्लेडियम की, एक मैंने पढ़ाई थोरियम की। तो ये जो एक्टिनियम सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इसके जो फर्स्ट 3 एलिमेंट हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 90, 91, 92, 90 पे थोरियम होता है, 92 पे यूरेनियम होता है, ये नेचर में फाइंड आउट किए जाते हैं। 92 एटॉमिक नंबर यूरेनियम का होता है। यूरेनियम के बाद 93 एटॉमिक नंबर से लेके, जो कि नेपच्यूनियम है, 93 एटॉमिक नंबर नेपच्यूनियम का है और 103 लॉरेंशियम है। 93 से लेके 103 तक ये एलिमेंट आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं और ये 11 इन नंबर हैं। नेपच्यूनियम से लेके लॉरेंशियम तक ये 11 इन नंबर हैं एंड ये आर्टिफिशियल होते हैं, ये मैन मेड हैं। और चूंकि ये यूरेनियम के बाद है, क्योंकि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, तो 92 के बाद हैं ये, 93 से लेकर 103 तक, तो इसलिए इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमने, आई एम वेरी श्योर कि आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं अच्छी तरह से पता चल गई होंगी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रह गए सिर्फ एफ ब्लॉक एलिमेंट के। नॉर्मली ये हैवी मेटल्स होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और यूजुअली ये कलर्ड होते हैं और कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। आई एम वेरी श्योर कि जितना काम मैंने आपको आज करवाया ये आपको क्लियर हो गया होगा। In case any problem, you can contact me on my number 9815411206. So आज के लिए हम इतना ही करेंगे। Thank you very much. We call it a day. Love you all. Thank you.